हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी की मैं ये 6वीं क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैं जीके के आपको 13 फरवरी के सारे सेट कराने वाला हूँ। और देखिए, आप खुद ही देखिए कि कितनी एसएससी कितने क्वेश्चन रिपीट करता है। और आगे आने वाली 2024 में जो वैकेंसी आ रही हैं, अभी 2000 नवंबर से ऑनलाइन होंगे, 2023 से 23 में ही अपने, और 24 में एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल के आसपास। काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सेट शुरू करते हैं अपन जीके के क्वेश्चन के। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा छठी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो खोलना खोलनालू ये छठी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? तो नीति आयोग, परमेश्वर अय्यर थे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर थे, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, पीएम, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3, डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। तो ये सहकारी बैंक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तो 3 प्रकार, ये 3 तरह की 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? तो हरियाणा ने की। और भी 2023 में एमपी में हुए। एमपी में, इससे पहले गुजरात में हुए थे 22 में। अब गोवा में होने वाले। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान डैश शामिल होते हैं। सम्मान में डैश शामिल होते हैं। तो एक ताम्र पत्र और अगम्बर स्तंभ के साथ 3 लाख रुपए की राशि दी जाती। संगीत नाटक अकादमी। ठोस कार्बन डाई को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शुष्क बर्फ बोलते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 1/3 होता है, 1/3 होता है। तेल का वानस्पतिक में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? ये अनिल चौहान जी को किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कम से कम 3 से 4 शब्द। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप। क्वेश्चन नंबर 13, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सीपीआई की स्थापना ताशगंज उज्बेकिस्तान में हुई थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान। दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को
द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 महावीर जयंती डैश महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती डैश महीने में मनाई जाती है। तो मार्च और अप्रैल के महीने में महावीर जयंती मनाते हैं। ये जैन तीर्थ करके ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। खासी पहाड़ियों के डैश में मानसरोवर दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो ये खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है मानसरोवर, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है मानसरोवर में। और सेकंड नंबर पे आता है चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? नंबर 1 आरक्षित निधि, नंबर 2 ऋण। ये दोनों ही बनाते हैं। 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो द रॉयल गोल्फ क्लब, द रॉयल कोलकाता गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। Which of the following city was the capital of the पांडेज? तो मदुरई। पांडे वंश की यानी कैपिटल पूछा गया है, तो ये मदुरई थी। ये नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं और सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट अपन ने कर ली, तो सेकंड शिफ्ट की तरफ चलते हैं सीधे। ये सेकंड शिफ्ट अपनी यहाँ से, ये सेकंड शिफ्ट है, ये 12:15 से 1:45 के बीच में अपन जीके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ से जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं। एशियाई खेल 2018 की मेज़बानी किसने की? तो एशियाई खेल 2018 की मेज़बानी इंडोनेशिया ने की। प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया। और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था? तो इन्होंने 1356 में लिखा था। नारियल के रेशेयुक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? इसके लिए टेनकाइमा के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पाइका डैश में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो पाइका बहुत फेमस है, ये झारखंड का लोक नृत्य है पाइका। देखिए महाराष्ट्र का लावणी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, थाईपुसम ये त्यौहार है, भरतनाट्यम लोक नृत्य। रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह के चैत्र में मनाया जाता है, फाल्गुन में होली। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 7 8 धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अक्टूबर 2022 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? धनंजय इनको बोलते हैं डी वाई चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वर्तमान में भी है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को सीस्मोग्राफ से नापते हैं। ये हाइग्रोमीटर, इससे आर्द्रता मापी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में निम्नलिखित प्रकार निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान करें। कृषि आधारित उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, लोहा और इस्पात। निजी क्षेत्र उद्योग, रेशम, टेक्सटाइल और खनिज आधारित उद्योग, भेल और सेल। तो कृषि आधारित उद्योग ये रेशम, टेक्सटाइल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, सार्वजनिक, भेल और सेल ये महारतन कंपनी यानी सभी के लिए। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये चंद्रमौली के समय हुई थी शुरुआत में जनगणना 1872 में मेयो के समय, और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अरे लॉर्ड क्या बोले इनको, झंडूबाम रिपन के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में विश्व कप जीता गया। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताएं? तो नर्तकी नटराज ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर। क्वेश्चन नंबर 14, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ा या डैश का निष्कासन हो ऑप्शन कहलाता है? तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो ऑप्शन कहा जाता है। डैश का उद्देश्य के एकीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना। आयुष्मान भारत डिजिटल का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 16, चौथी पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? चौथी 1969 में और पहली 1951 से शुरू हुई थी, जो 56 तक चली। 56 के बाद 5 वर्ष जोड़ लीजिएगा आप। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को घोषित करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, मत डालने का कर्तव्य ये मूल कर्तव्य नहीं है। डालो या ना डालो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको अपने मत का प्रयोग जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18, बैंकों के बैंक के रूप में किसे जाना जाता है? अंतिम ऋण। बैंकों के बैंक के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1934 का अधिनियम से 1935 में स्थापना हुई थी। इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करता। तो मुक्त व्यापार आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड के पीयूष गोयल जी नए अधिकारी बने। और थर्ड शिफ्ट की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का, और यहाँ से थर्ड शिफ्ट सीधे। थोड़ा सा वेट करें, बस तीसरी शिफ्ट पे पहुँचने वाले हैं। और ये अपनी यहाँ से तीसरी शिफ्ट शुरू हो रही है 13 फरवरी की। अपन जीके के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग काफ़ी इजी आती है। आप कमेंट करके बताएं तो मैं रीजनिंग के भी सेट करा दूंगा आपको। हिंदी तो मैं इसके बाद कराने ही वाला हूँ। हिंदी के 1 बाय 1 करके वीडियो लाऊंगा।
और यहाँ से अपने जीके क्वेश्चन शुरू होते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन थे? तो एक किरण रिजिजू जी 2022 में कानून मंत्री थे, वर्तमान में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? तो गंगा महोत्सव ये वाराणसी में मनाया गया। इसे एस सी ओ की सांस्कृतिक राजधानी भी बनाया गया। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। कोस्का कोस्का किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है, तो ये सबसे छोटा जीवित भाग कोस्का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बांग्ला का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बांग्ला मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा किससे संबंधित है? तो प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये मूल कर्तव्यों की सूची उपधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो चीन के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक यानी किसी वित्तीय संस्था के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो इंटरनेट बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई थी। तो दंड प्रक्रिया वर्ष किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? 1773 में दंड प्रक्रिया अधिनियम की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जनरल डायर, इसे ओ डायर के नाम से जाना जाता है। और ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 13 AP यानी अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कई बार रिपीट हुआ है कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास का डैश माना जाता है? तो ये रीढ़ की हड्डी माना जाता है। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की। देखिए 1951 से शुरू हुई थी पहली वाली, और दूसरी 1956 से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो सबसे पहले उड़ीसा में किया गया था, और अब इस बार यूपी में हुआ है। संसदीय प्रक्रिया में कोरम डैश के रूप में जाना जाता है। सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, ये कोरम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था? कडेशियार और अदमई। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता है? तो कैडेसियर और अदमई। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। देखिए हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और भारत में और विश्व में नॉर्मल बोल रहा हूँ, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? तो गैस के एक मोल के लिए सही है V1V2 बराबर T1 T2 स्थिर दाब। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो गुरु विपिन सिंह ने मणिपुरी नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते। क्वेश्चन नंबर 18, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो शूटिंग गार्ड का उपयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। इसमें नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है ये।
क्वेश्चन नंबर 20 और से इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। 2022 में चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान थे। और ये तीसरी शिफ्ट थी। चलते हैं लास्ट शिफ्ट की तरफ। 13 फरवरी की लास्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। और ये अपनी लास्ट शिफ्ट 13 फरवरी की 5 से 5:15 के बीच हुई थी। अपनी जीएस पे चलते हैं सीधे। और ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एडो अडेप्ट फ्रॉम विच कंट्री। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर न्यू। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता? तो ये औरंगाबाद की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरित क्रांति के खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश योगदान किया? सकारात्मक अर्थ योगदान किया हरित क्रांति ने। भारत के पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? तो 1 बार जीता। क्वेश्चन नंबर 5, हॉकी का मैदान आयाम डैश होता है? तो हॉकी का मैदान 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य से संबंधित है? और गोपाल प्रसाद दुबे ये छऊ नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। देखिए अभी पंजाब के पूछे थे उस शिफ्ट में, इसमें उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। पंजाब के कौन से? भगवंत मान। सातवाहन डैश में भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। पश्चिम में ये सातवाहन राजवंश पश्चिम भारत में थे। बहुत शक्तिशाली राजवंश था ये। क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति ने किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो खाद्यान्न फसलों में अधिक लाभ हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डैश नियुक्त करेगी? तो ये नोडल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, डैश आवर्त सारणी 17वें समूह में स्थित है? तो 17वें समूह में हेलोजन स्थित है। यासोसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है 5 दिनों तक मनाया जाता है। यासोसांग कहाँ का है? मणिपुर का है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ में डैश में पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों में रोजगार का आश्वासन देता है? तो 100 दिन में रोजगार का आश्वासन देता है। क्वेश्चन नंबर 15, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? कलकत्ता में। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? तो राउत लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। और एक पंडवानी वहाँ का फेमस है, जिसकी तीजन बाई गायक। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है? तो राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं? तो ऑक्सीजन बनाते हैं। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? तो ऑक्सीजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 19,
भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा की शुरुआत हुई किस वर्ष में हुई थी? तो 1774 में भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा की शुरुआत हुई थी। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री को इंडिया कैम 2022 का उद्घाटन किया? तो मनसुख मंडाविया। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था शिफ्ट का, और मिलेंगे अपन 14 फरवरी की ऑल शिफ्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।